JEE Mains 2025 टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो प्लेट्स दी गए हैं, दे आर चार्ज and one has surface charge density sigma plus sigma and the other has surface charge density minus 2 sigma. There is a positive charge q which is placed in between the two plates. Now we have to find the force experienced by the charge plus q. आया समझ में क्वेश्चन? अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज होने चाहिए, कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो पहले फॉर्मूले को देख लो। पहला फॉर्मूला कि किसी भी प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट एनी पॉइंट दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट इज गिवन बाय सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, किसी भी चार्ज को जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड द फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू EQ। तो दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएंगे। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पे किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, सबसे पहले हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इन दोनों प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन आपको पहले निकालना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन लाइक दिस, आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जाएगा। तो सपोज दिस चार्ज इज प्लस क्यू हियर। अगर यहाँ पे ये जो प्लेट है, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा दैट विल बी अवे फ्रॉम इट। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखना पड़ेगा फॉर्मूले के साथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज अवे फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट हैज़ टू बी फाइंड। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इसका E1 हम इसको बोल देते हैं E1। ठीक है, फर्स्ट प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है जहाँ पे पॉइंट Q चार्ज प्लेस्ड है दैट इज E1 इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। और माइनस के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टूवर्ड्स होता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी टूवर्ड्स। तो अगर यहाँ पे मैं इसको दिखाऊंगा तो इट विल बी टूवर्ड्स द प्लेट दैट इज E2। आया क्या समझ में ये बात? ठीक है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे जहाँ पे ये चार्ज रखा है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी प्लस हो जाएगा, क्योंकि बोथ द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। इज इट ओके? समझ आया? E1 प्लस E2 की वैल्यू बिकॉज दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन दे विल बी एडेड। ठीक है, ओके। नाउ हमको पता है कि E1 की वैल्यू क्या है। E1 की वैल्यू हमको फॉर्मूले से पता है। E1 की वैल्यू होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट, चार्ज प्लेट। तो E1 की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, समझ आया? हम मैग्नीट्यूड नहीं लेते हैं, सॉरी साइन पोलैरिटीज़ नहीं लेते हैं, बिकॉज हमको साइन के लिए काम आ जाता है पोलैरिटी। तो ये प्लस माइनस हम इसी से देख लेते हैं। नाउ E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E2 की वैल्यू वुड बी, यही सेम फॉर्मूला रहेगा बट सिग्मा वुड बी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या समझ आया ये? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा दैट विल बी 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत सिंपल। अगेन हमें यहाँ इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मिल गया है। व्हाट नाउ? में आपको फाइंड करना है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज EQ। तो E की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। तो ये हो गया आपका नेट फोर्स, है ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। बस याद क्या रखना है, जो फॉर्मूलेज लग रहे हैं और डायरेक्शन का थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा।